अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन छुट्टियों में मैंने अपनी एक आदत जो सबसे मेंटेन की हुई है ना, सुबह जल्दी उठने की। कुछ भी हो ना, मैं सुबह सही टाइम पे उठ के किचन में आके सबसे पहले अपना नाश्ता करती हूँ, अपना बेड सेट करती हूँ। मतलब जब तक ये 2 चीज़ें हुई भी ना हो ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं होता। आज मैंने कहा चलो अपने कपड़े सही कर लेती हूँ। तो जो 90s के लोग हैं उनको पता होगा ये कौन सी इस्त्री है। गर्मियों में ये होता है कि अब बंदा बिजली की बजाय गैस वाली इस्त्री ले आता है। मैंने कहा आज मैं अपनी ना सारे जितने भी कपड़े हैं ना प्रेस करके रखती हूँ। तकरीबन 2-3 घंटे लगे मुझे, मैं वीडियो बनाना था कि भूल गई, मैं इतना थक गई थी और अभी तक वो कपड़े ऐसे ही हैंग हुए हैं। मैं अभी तक उनको वार्डरोब में भी नहीं रखा मैंने। खैर, पाकिस्तान में मानसून बारिशें चल रही हैं और अल्लाह करे सबके लिए फ़ायदे वाली बारिशें ही हों। कुछ लोगों के लिए फ़ायदे वाली भी हैं और कुछ लोगों के लिए ये रहमत ज़हमत भी है। तो हमारे ना ये जैसे बाहर खुला सीन होता है, वहाँ पे इतना गंद मच जाता है। तो बारिश हो रही हो ना, फ़ौरन ही अम्मियों को होता है कि साथ साथ ही सफाई भी हो जाए। तो मैं ये सोच रही थी भाई देखो कितना वक्त होता है कि बारिश हुई है फिर बंदा सफाइयाँ करने लग जाता है, ये सारा कुछ। तो मेरे माइंड में ना एक कहानी आई। मैं ना बचपन में, आपको याद होगा वो जो तरबियत और निहाल वाले मैगज़ीन आते होते थे, तो वो मैगज़ीन हमारे घर था। तो मैंने ना उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी। अच्छा, वो जो कहानी है ना वो मेरे दिमाग में ना ऐसे स्टक है। मतलब जब भी बारिश होती है ना मुझे वो कहानी ज़रूर याद आती है। तो मैं अभी सफाई कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में आता कि हाय अल्लाह, इतनी ये क्या, मतलब बारिश आई सफाई करने पड़ जाती है, ये वो सारा कुछ। और वैसे ना मुझे पर्सनली वैसे भी ना बारिश कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो वो स्टोरी में यही था कि एक बच्चा का जो प्रीव्यू है ना वो ऐसे स्टार्ट हुआ है कि एक बच्चा किचन में खड़ा है और वो सबकी फरमाइशों पे पकोड़े बना रहा है। कोई मिर्चों वाले कह रहा है, कोई कुछ नगेट्स कह रहा है फ्राई कर दो, ये सारा कुछ। और ये वो ना सारों के लिए बना रहा है। और इस सारी कुकिंग में ना उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि या अल्लाह हमारे घर क्या हो रहा है। असल में वो बच्चा किसी जैसे होता है ना कि बहुत अच्छे घर में एज अ शेफ़ काम कर रहा है और अपने घर की उसे कहानी याद आ रही है कि अच्छा बारिश हो रही है तो अम्मा जल्दी से बाहर भाग रही होंगी, सेन में जो बेसन लगा हुआ है उधर से चीज़ें उठा रही होंगी, ये सामान भी बाहर पड़ा था वो ये उठा रहे होंगे, वो ये उठा रहे होंगे। सारी स्टोरी उसके माइंड में चल रही होती है। अब वो सबको सर्विंग भी साथ साथ कर रहा है, साथ देख रहा है कि घर वाले बैठे हुए हैं। वो अपनी जो शीशे वाली विंडोज़ होती हैं बहुत बड़ी, उधर से बाहर देख ले, एंजॉय कर रहे हैं। जब उसका सारा काम ख़त्म होता है वो कहता है मैं जल्दी जल्दी घर जाऊँ ताकि मैं घर वालों की हेल्प कर सकूँ। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुँचता है क्योंकि ज़ाहिर है जो ऐसे घर ऐसी गलियों में होते हैं जो फुल भरी हुई होती हैं पानी से, वो घर पहुंचता है तो फिर वही सारा कुछ, कोई कहीं से पानी लीक हो रहा है छत का, कोई कहीं से हो रहा है, लेकिन घर का सारा सामान साइड पे किया हुआ होता है ताकि वो सारा सामान में बारिश ना पड़े। तो ना वो स्टोरी मुझे बड़ी याद आती है। सुनने में तो ज़ाहिर ऐसे मज़े की नहीं लग रही, जो रीडर्स हैं उनको पता होगा ऐसी कहानियाँ पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा होता है। बेसिकली स्टोरी में ये कंपैरिजन ही दिखाया गया होता है एलीट लाइफ का, और जो बहुत ही होते हैं ना कि पोश घरानों से भी थोड़े निचला तबका होता है, उस घर का ना कंपैरिजन दिखाया गया हुआ था। और जो एलीट फैमिली में लोग बैठे हुए होते हैं वो भी साथ पकोड़े खा रहे हैं, साथ अपनी टेंशन डिस्कस करें कि हाय ये हो गया वो हो गया। यार सिंपल सी बात है कि जो जहाँ पर है ना वहाँ पर खुश नहीं है, हर एक के अपने ही मसले हैं। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कि हाँ देखो उनकी लाइफ तो अच्छी है तो हमारी अभी इतनी अच्छी नहीं है, हमें हमेशा अपने से नीचे से देखना चाहिए, वो बात नहीं है। हर एक का दुख ना अपने आप पे क़यामत ही लग रहा होता है। सबको अपने मसाइल, दुनिया के सबसे बड़े मसाइल लग रहे होते हैं। लेकिन वैसी वही हदीस है ना कि हमेशा अपने से थोड़े नीचों को देखना चाहिए। नीचों को देखने का ये मतलब नहीं है कि कोई कंपेयर करो, इसका ये मतलब है कि जब हम ऐसे फील करेंगे दूसरों की स्टोरीज़ को तो हमें अपनी चीज़ों पर शुक्र करना आएगा। अब जैसे हमें होता है कि हाई सफाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इससे बड़े मसाइल से भी तो हम बचे भी होते हैं ना। लोगों के घरों में मैंने देखा पानी आ जाता है और पत्नियों में सोचती हूँ जो रात को बारिश हो जाती है, रात को वो कैसे सोते होंगे बेचारे, ना बाहर सो सकते होंगे गर्मी में, ना अंदर सो सकते होंगे। तो बस कहीं ना कहीं हर इंसान ना अपने ही लेवल पे ना अपनी क़यामत से लड़ रहा होता है। यही सारी ह्यूमन रेस है, सारी ज़िंदगी ऐसी गुजर जानी है, पता चलना कोई नहीं। बस अजीब ही हम भाग दौड़ में होते हैं कि एक ही चीज़ ना एक टाइम पे एक बंदे के लिए रहमत होती है और वही चीज़ उसी टाइम पर किसी दूसरे इंसान के लिए रहमत होती है। ये दुनिया बस ऐसी चल रही है, दुनिया का रूल है। जैसे हमारे लिए रेड कलर ब्राइडल्स का कलर होता है और रेड कलर खतरे की भी अलामत है, मतलब वो सेम चीज़ें दुनिया में ना हमें ऑपोजिट स्टोरी दे रहे होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। बस ये ऐसी गेम है दुनिया की। इतनी अजीब बात है ना, ऐसे ही होता है। पहले भी मतलब देखो, अगर जंग कर रहे हैं तो कहते हैं हम अमन के लिए जंग कर रहे हैं, मतलब जंग भी कर रहे हैं तो सुकून के लिए जंग कर रहे हैं, जिसमें आधी दुनिया का नुकसान हुआ पड़ा होता है। बस ये जो भी बारिश है ना, अल्लाह से ये दुआ है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, सारे सेफ्टी से रह सकें। इंजॉय करो या ना करो इस दुनिया में, मतलब सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए।